Children, good morning once again. Good morning, sir. Good morning. Am I Good audible? morning, sir. Can you hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, just see, in the last period we discuss assertive sentences. Assertive sentence के बारे में हमने डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे करते हमने देखा है. तो what is assertive sentence? Assertive sentences are those which start with subject and ends with full stop. Assertive sentence में हमने देखा है जो reporting verb होता है. Reporting verb क्या होता है? जो इन्वर्टेड के कॉमा के सामने वाला उसको कहते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होती है उसको दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. तो अगर हमने देखा असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहली एक चीज आता है ना, जस्ट वी आर गोइंग टू जस्ट हैव द क्विक रिवीजन. तो असर्टिव कोई भी सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते वक्त हमें ये जरूर देखना है कि वो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए. पास्ट मतलब सेड होना चाहिए. अगर वो सिंपल फ्यूचर में है या फ्यूचर टेंस में है जैसा कि से है या फिर विल है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस होता है रिपोर्टिंग स्पीच उसका टेंस चेंज नहीं करना है हमको, उसको उसी टेंस में रखना है. सिर्फ नाउन या प्रोनाउन जैसा है कि आई का ही करना है, आई का ही करना है, सॉरी ही का कोई नाम है समझा रोहन दिया है तो वहां पे हिम करना है, हीज करना है, प्रोनाउन चेंज होगा, बाकी टेंस नहीं चेंज होगा. दूसरी चीज आपको देखना है कि अगर वो जो रिपोर्टिंग स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट्स है या फिर प्रोवर्ब्स है तो उसका टेंस चेंज नहीं होता. और असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट करते हुए सेड टू को हमने किया था टोल्ड, और दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन था वो दैट इज दैट, वो दैट होता है. ओके, और ये चीज पहली असर्टिव सेंटेंस के बारे में. अगर वहां पे आपको ये भी देखना है कि सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास करना है. सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब है तो वर्ब टू करना है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास कंटिन्यूअस करना है. मतलब इज एम आर है तो वाज वेयर करना है, आईएनजी जरूर लगाना है. हैव हैज के सेंटेंसेस हमने किए थे प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट करना है. उसी तरह सिंपल पास्ट है, अगर वर्ब टू है तो आपको वर्ब थ्री प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री करना है, मतलब पास्ट परफेक्ट करना है. सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट. तो ये सब हमने वहां पे कुछ sentences yesterday we had discussed, and those all sentences were assertive sentences. Today we will learn to change in imperative sentences into indirect speech. सबसे पहले imperative sentences क्या होते हैं? तो imperative sentences are the sentence that expresses a command, a request, an advice or a suggestion is called an imperative sentence. जिस सेंटेंस से आज्ञा दी जाती है, आज्ञा देती है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है फॉर मुझे प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, है ना, गो अवे फ्रॉम हियर, राइट नीटली, दीज आर ऑल कमांड्स. और जहां पे प्लीज होता है तो आपको समझ दैट इज अ रिक्वेस्ट. एडवाइस होता है गो टू डॉक्टर, दैट इज एडवाइस. स्टडी हार्ड, दीज आर ऑल व्हाट imperative sentences. जिसमें imperative sentence पहचानना कैसा है, they all start with verb, verb से start होते हैं. जैसे हमारे assertive sentences they start with subject, कर्ता से शुरू होते हैं, वैसे imperative sentences हमेशा verb से start. फॉर ओपन, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, जिसमें हमें कमांड मिलती है ना, कमांड. सो दीज आर ऑल imperative sentences. Go away from here, write neatly, sit down, come with me, go away, don't talk in the class, है ना, write neatly, attack, है ना, ये सब क्या है, imperative sentence है. तो imperative sentence का इनडायरेक्ट करते हुए चेंजेस क्या करना है वो हमको सबसे पहले देखना है. यहाँ पे देखिए ओपन द विंडो, दिस इज कमांड, प्लीज हेल्प मी, दिस इज रिक्वेस्ट. अब मैं कैसे पता चला रिक्वेस्ट, प्लीज इज यूज्ड हियर. क्विट स्मोकिंग, ये स्मोकिंग की आदत छोड़ दो, क्विट मतलब छोड़ दो, ये एडवाइस है, सलाह है. डोंट मेक अ नॉइज, जनरली टीचर्स देते हैं तो कमांड है. ओके, तो हमें जब पता चलता है कि कमांड है, एडवाइस है, तो रिक्वेस्ट है, तो हमें उस तरह से जो सेड टू है उसको हमको चेंज करना है. वो देखेंगे हम क्या चेंज करना है इसमें. देखिए, as imperative sentences have a command or order, a request, an advice or a suggestion, to change them into indirect speech some specific verbs are. For example, हमने असर्टिव सेंटेंस को सेट टू को टोल्ड किया था, तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, सेट टू को अगर आपको पता चलता है कि रिक्वेस्ट उसमें प्लीज है तो उसको करना, सेट टू को चेंज करना रिक्वेस्टेड में. सेट टू को करना है रिक्वेस्टेड में, अगर वो रिक्वेस्ट है तो, अगर आपको समझ में आता है कि रिक्वेस्ट है. अगर वहां पे ऑर्डर है,
कमांड दिया, ऑर्डर दिया, जैसे कमांडर है, हाँ, जैसा किंग है ऑर्डर देता है हमेशा, है ना, हाँ, ब्रिंग दैट मैन इन, जैसे गोपाल एंड हिल्सा फिश में था, है ना, मंत्री को बोलता तो ऑर्डर है, तो यहाँ पे ईडी ईडी लगाना है इसको जरूर, ऑर्डर्ड करना, पास्ट टेंस में ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं ऑर्डर्ड चाहिए। अगर एडवाइस दिया है उसमें, एडवाइस दिया कि गो टू द डॉक्टर, स्टडी हार्ड, टीचर से एडवाइज्ड मी, वो एडवाइज्ड करना है आपको, सेड टू गो, या सजेस्टेड करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इफ इट इज नॉट क्लियर वेदर इट इज कमांड, वेदर इट इज अ रिक्वेस्ट, वेदर इट इज सजेशन, देन सिंपली याद रखना, उसको टोल्ड कर देना। अगर बहुत ही कंफ्यूज है, टोल्ड याद रखना, आपकी रिक्वेस्ट की जगह टोल्ड किया तो भी चलेगा, अगर नहीं समझ में आता है तो ये चीज याद रखना है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर दिखते तो ऑर्डर, एडवाइस है तो एडवाइज्ड, और नहीं तो फिर टोल्ड। ये बन गया आपका सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। अब जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन, जो कंजंक्शन हमने वहां पे दैट लगाया था असर्टिव सेंटेंस में, यहाँ पे टू लगाना है, टू, ये देखिए यहाँ पे टू लगाना है, बहुत सिंपल है। हम इंपरेटिव सेंटेंस आर वेरी सिंपल। अगर सेंटेंस नॉट टू वाला है, निगेटिव है, देखिए डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो आपको सीधा वहां पे टू की जगह नॉट टू करना है, टू की जगह नॉट टू, ये देखिए यहाँ पर नॉट टू। तो तीन चीजें क्लियर की हमने। सबसे पहले देखना है सेंटेंस रिक्वेस्ट है, अगर उसकी तरह आपको रिक्वेस्टेड, एडवाइज ये करना है, अगर नहीं समझ में आता टोल्ड करना है। दूसरी चीज कंजंक्शन लगाना है इसको टू, रिक्वेस्टेड के बाद टू, और निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू। अब सेंटेंसेस देखिए, फॉर एग्जांपल हेल्प मी, हेल्प मी, अब वहां पे शी सेड टू मी हेल्प मी, हमने क्या किया, यहाँ पे शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, देखिए शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे प्लीज है तो कैसा हो गया, शी रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं लगाना, सेड टू मतलब हमने यहाँ रिक्वेस्टेड लगाया है, तो सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड जब करते या टोल्ड करते, उसके बाद टोल्ड टू कभी नहीं होगा। तो देखिए शी रिक्वेस्टेड मी, अब ये प्लीज निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि हमने एक्चुअली वी हैव रिटन रिक्वेस्टेड, तो सीधा यहाँ पे टू लगा देने का, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, यहाँ पे कोई टेंस चेंज नहीं होगा, जैसा का वैसा रखना है, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सेंटेंस में जो दिया है वही लिखना है, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच वाला दे, टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर, क्या होगा, टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू, इसको नॉट टू लगा दिया, बस जैसा का वैसा सेंटेंस लिख दिया, नॉट टू वेस्ट योर टाइम का हिज टाइम, है ना, क्योंकि किसने किसको कहा, उसने हिम को कहा, तो नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ओके नेक्स्ट, he said to her please lend me your camera for one day, उधार देना, देखिए कैसा होगा, he requested her to lend him, to lend him her camera, to lend him her camera for one day, full stop जरूर देना है लास्ट में। नेक्स्ट, डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड, सजेशन है, एडवाइस है, देखिए डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड, यहाँ पे बस टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। ओके नेक्स्ट, द बॉस सेड टू द एम्प्लॉई गेट आउट ऑफ द रूम, देखिए यहाँ पे आपको समझ आता है बॉस है तो ऑर्डर ही देगा, तो लिखिए क्या होगा फिर, द बॉस ऑर्डर्ड द एम्प्लॉई, क्या ऑर्डर दिया, टू गेट आउट ऑफ द रूम, देखिए टू गेट आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट, he said to his servant, servant है ऑर्डर ही होगा, he said to his servant clean the room, he ordered his servant to clean the room। चलो समझ में आया यहाँ तक बच्चों, Yes, sir. सभी को, Yes, sir. सभी को ओके। अभी चलो एक एक प्रैक्टिस करेंगे। she said to me, आपको हाथ, आपको आंसर देना है, she said to me go to the market at once, बोलिए। She requested me to go to the market at once. Yes, she requested me to go to the market at once. Okay, she told me भी बोल सकते हैं, she told me go to the market at once। आपको नहीं समझ आया, यहाँ पे क्लियर नहीं है क्या, तो लिख सकते, you can write told also। Okay, next, I said to him open the gate, I said to him open the gate, I I ordered asked him to open the I gate. requested To him open the to door. open the gate. आपने यहाँ पे रिक्वेस्टेड किया, किसने ऑर्डर किया, किसने, हाँ, तो ओपन द गेट, आई सेड टू, आप पता नहीं है ऑर्डर है क्या रिक्वेस्ट है, तो इसमें आप टोल्ड लिख सकते हैं,
I said to him, open the gate. है कि नहीं? हमें पता नहीं है कौन है, किसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मदर को कर रहे हैं. अब आपने ऐसा बोला, I requested to him. हिम फादर के लिए भी हो सकता है, तो we cannot write ordered. Okay, so better you write told. I told him to open the gate. Next, Ram said. Sir, asked. हाँ, what? सर वो asked नहीं लिख सकते? Yes, I asked नहीं लिख सकते. I asked him to open the gate. Ask भी चलता है, no problem. Next, Ram said to Shyam, please help me. बोलिए. Ram requested Shyam to help him. Ram requested Shyam Shyam to help him. Yes, to help him. Correct. Kinjal said to Rudra, don't waste your time. Kinjal advised Rudra not to waste time. Yes. Advice is correct. Suggested भी चलेगा. Kinjal suggested Rudra or advised Rudra not to waste her time. है ना? Her time. Both are correct. Suggested, advised. Her time. Next. Rudra said to Kinjal, don't take tea at night. Rudra suggested not to take advised Kinjal not to take tea at night. देखिए बेटा, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे है ना दोनों सेंटेंस में एडवाइस ज्यादा बेटर है. एडवाइस ज्यादा बेटर है. देखिए ना, ये वेस्ट टाइम, ये सजेशन हो सकता है, करेक्ट. और ये पे क्या है, यहाँ पे एडवाइस है. सजेशन की जगह यहाँ पे एडवाइस ज्यादा इज मोस्ट सुटेबल. रुद्रा एडवाइज्ड किंजल नॉट टू टेक टी एट नाइट. ओके, नेक्स्ट. I said to him, don't read my book. I warned him I not to told read my him book. not to read my book. यहाँ पे warned किसने बोला, वो भी करेक्ट है. I warned him. Yes, रोशन करेक्ट है. I warned him not to read. Warned ये उसके बाद आप एडवाइस भी लिखा तो चलेगा. डोंट रीड माय बुक, दिस इज एडवाइस. भी एडवाइस भी हो सकते हैं, वार्न भी, वार्निंग भी, ऑर्डर भी हो सकता है. और नहीं समझ में आता तो टोल्ड तो हो ही सकता है. आई टोल्ड हिम नॉट टू रीड माय बुक. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट, द मास्टर सेड. सर प्लीज नहीं क्या आएगा? कहाँ पे क्या बेटा? आई प्लीज्ड हिम. प्लीज्ड, PLEACD, PLEACD. नहीं प्लीज नहीं. यस सर. प्लीज नहीं आएगा. प्लीज का अर्थ क्या होता है? PLEACD, रिक्वेस्ट. प्लीज्ड का रिक्वेस्ट नहीं आएगा. नहीं वो नहीं होगा. प्लीज नहीं आएगा यहाँ. हाँ, वो नहीं आना. जैसा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना उसमें. जो सिंपल चीज है वो उसको ही करना बेटा, है ना. इतने सारे जो ऑप्शंस है उसमें से कोई देखना. ओके, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. नेक्स्ट बोलिए. The master ordered his servant to bring him a glass of water at once. करेक्ट, वेरी गुड. नेक्स्ट, यहाँ समझ गए? इंपरेटिव सेंटेंस समझ गए? यस सर. सभी, एवरीवन? Yes sir. Okay, now Yes sir. next one is interrogative. Interrogative पहचानना बहुत आसान है, because we have the interrogative mark at the end of the sentence. Interrogative marks होता है. अब यहाँ पे एक चीज आता है, ये थोड़े कंफ्यूजिंग वाले हैं. कैसे कंफ्यूजिंग वाले? एक चीज आप you have to remember all the time. जब सबसे पहले चीज ये जो सेंटेंस का इनडायरेक्ट हम करते हैं, तो जब इनडायरेक्ट करने के बाद ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव, वो सेंटेंस आपको असर्टिव करना है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकम्स असर्टिव इन इनडायरेक्ट स्पीच. अब जब असर्टिव करना है तो नेचुरली सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, कर्ता आएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. ये चीज आपको याद रखना है. वो सेंटेंस किसी भी तरह से इंट्रोगेटिव नहीं रहना चाहिए. बाकी के रूल्स सिंपल है. देखिए, अ क्वेश्चन इज चेंज इनटू स्टेटमेंट. ये देखिए, हाँ स्टेटमेंट मतलब असर्टिव बन जाएगा वो. इन अ डायरेक्ट यस नो क्वेश्चन, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क, इंक्वायर. देखिए, अब जब क्वेश्चन यस नो से स्टार्ट होंगे, यस नो वाले जो क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर यस नो आएगा, जैसे आर यू राइटिंग अ पोएम, इसका आंसर यस और नो ही है. डू यू नो व्हेन वी विल गो होम, यस, ये यस और नो इसका आंसर है. तो सबसे पहले इसको एक चीज याद रखना है, सेड टू जो होता है हमारा, ये सेड टू, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा आस्क्ड. इसको चेंज करना आस्क्ड में.
और जो कंजंक्शन लगाना है, जैसे कि हमने दैट लगाया, इंपरेटिव में टू लगाया, यहां पे लगाना है इफ या वाला बात में बताऊंगा मैं। इफ कब लगाना है? अगर आंसर यस नो है तो। इफ यस नो क्वेश्चंस आर देयर, योर कंजंक्शन विल बी इफ। और दूसरा है वेदर, तो आपको वेदर नहीं यूज करना। नहीं, क्यों नहीं करना? लंबा स्पेलिंग है, मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग, उससे से सबसे इजी पे वी इफ करना। ओके, तो दो चीज याद हो गई। पहली, सेड टू को किया आस्क, और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं वो लगाना इफ, अगर क्वेश्चन यस नो है। अगर यस नो वाला नहीं है, व्हाई डब्ल्यूएच वाला वर्ड से, व्हेन, वेयर, तो कुछ नहीं, कंजंक्शन वही लगाना जो वर्ब है। वेयर है तो वेयर, व्हेन है तो वेयर, व्हाई है तो व्हाई। बहुत इजी है। और ये जो सेंटेंस बचा है उसको करना डिक्लेरेटिव असर्टिव, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस। अब देखिए पहला करेंगे हम। She said, "Are you writing a poem?" देखिए, she asked, अब यहाँ पे दिया नहीं किसको कहा उसने, तो मी भी लिख सकते हैं आप, हिम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। She asked me, अब वेदर लगाया इसने तो हम यहाँ पे इफ लगाएंगे। She asked me if लग गया। अब इतना सेंटेंस बचा है, तो आपको क्या करना है, इसमें से सबसे पहले आपको ढूंढना है सब्जेक्ट। करता है यू मतलब मी लिखा है तो हो गया आई। क्या हो गया? वेयर, इफ आई के बाद क्या लगेगा? इधर यू के यहाँ आर लगाया है, तो आई के बाद क्या लगेगा? वेयर लगेगा क्या? नहीं। तो इसके अनुसार आपको वर्ब लगाना है। इज एम आर है तो यहाँ पे वॉज वेयर होगा पास्ट टेंस में, है कि नहीं? इसका क्या हो गया? सीधा सीधा करेंगे तो वेयर यू राइटिंग अ पोएम, ऐसा होगा ना। पास्ट टेंस में इसको चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, इसको अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? सब्जेक्ट लिया, ये हो गया आई के बाद हमेशा वॉज आता है, तो आर की जगह हमने लिख दिया वॉज। आई वॉज राइटिंग अ पोएम, फुल स्टॉप दे दिया। ओके, टेंस चेंज किया है यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस किया है। सिर्फ हमने ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव लिखा है, बाकी कुछ नहीं। अब डिक्लेरेटिव लिखने के लिए सबसे पहले इसमें का सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखना है आर, और फिर आईएनजी लगा देना है। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। देखिए, आई आस्क हिम इफ अब फिर से देखिए, डू यू नो व्हेन, डू यू नो, ये देखिए डू यू नो, इसमें दो टेंस है। डू यू नो, वन सिंपल प्रेजेंट, शी विल गो होम सिंपल फ्यूचर, विल का तो वुड हो जाएगा। अब इसको पहले डू यू नो का करिए, इफ यू की जगह ही, है ना, हिम को पूछा, इफ ही, नो का क्या हो जाएगा? न्यू, क्योंकि ये डू नॉट है ना। डू नो मीन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास किया। इफ ही फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, इफ ही न्यू व्हेन शी विल का वुड गो होम। और एग्जांपल लेंगे, क्लियर होगा। देखिए अभी, राजा सेड टू मोहन, आर यू गोइंग होम टुडे। मैं करता हूं पहला, राजा आस्क्ड मोहन, कंजंक्शन क्या लगेगा? इफ अब किसको पूछा? मोहन को, मतलब ही। इफ ही के बाद क्या लगाऊंगा? वॉज। इफ ही वॉज गोइंग होम टुडे, टुडे दैट डे। क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो Yes, sir. प्रैक्टिस से आ जाएगा, प्रैक्टिस से। अब नेक्स्ट आप करोगे। माय फ्रेंड सेड टू मी, विल यू नॉट हेल्प मी। बोलिए। My friend asked me My friend if I would asked not me, help him. पहले कौन बताया? हाथ खड़ा करना है, रोशन बोलो बेटा पहले। हाँ, माय फ्रेंड आस्क्ड Asked me हाँ, if I would not help him. यस, इफ I आई would क्यों not लिखा यहाँ help पर? him. इसकी जगह आई क्यों लिखा? क्योंकि मी है, मुझे पूछ रहा है, इसलिए मैं आई लिखाया। इफ आई विल का वुड हो जाएगा, इफ आई वुड नॉट हेल्प मी का क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड के लिए लगाया है ना, हिम हो जाएगा। Him. हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। अभी आंसर किसने दिया? Who gave the answer? अब वैशाली बताएंगी। वैशाली नेक्स्ट, वैशाली ठाकरे नेक्स्ट। श्याम said to Dalip, did you eat mangoes? बोलो वैशाली। वैशाली ठाकरे, यू रेज द हैंड। ओके, नेक्स्ट कौन बताएगा? प्लीज रेज द हैंड। हाँ, रोशन। ओके, रोशन बोल बेटा।
Shyam asked Dalip हाँ, if he had eaten mangoes. if बरोबर, He had eaten mangoes. he had, करेक्ट है. देखिए क्यों he had, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल पास्ट टेंस होता है जिसमें did यूज करता है. हमने क्या बोला था, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट करना, पास्ट परफेक्ट में आता है had. तो क्या होगा, श्याम asked Dalip if he had eaten, eat का eaten, if he had eaten mangoes, और full stop. Next, Seema said to Meena, could you solve the question yesterday? और एक चीज याद रखना, कूड है तो कूड ही रखना, कैन को कूड करते लेकिन कूड को कूड नहीं करना, कूड को कैन नहीं करना है. कूड है तो कूड ही रखना, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके, यस्टरडे को चेंज करना, बाकी सिंपल आ जाएगा. चलो कौन बताएगा. सीमा सेड टू मीना, हु विल टेल, वीरा टेल, बोलो वीरा, करो उसको. वीरा करो. इतने इतने का तुला, हाँ? कोण करेगा. गौरी, लक्ष नाही का क्लास मध्ये. गौरी बोल बेटा. Seema asked Meena if Seema she asked could Meena solve the question last day. if she could solve the question Solve the last day. yesterday का क्या किया था हमने, the previous day, है The ना. previous day. the previous day आएगा बेटा. करेक्ट है, जरा करेक्ट है. देखिए, सीमा asked मीना if she could solve the question the previous day, full stop. ये मॉडल से स्टार्ट हुआ सेंटेंस है जिसमें could का यूज हुआ है. तो वही सिंपल चीज रहेगी, यहाँ पे कैन रहेगा तो could करना, लेकिन सब्जेक्ट से स्टार्ट करना सेंटेंस. if she could solve the question the previous day. Next, Hafiz said to Hanif, do you really want to leave this book? Hafiz said to Hanif, Samiksha Manwar, yes beta. Hafiz said to Hanif, do you really want to leave this book? बोल बच्ची. Hafiz asked Hanif Okay. if he really wanted to leave that book. वेरी गुड बेटा. इसको हमने वांट को वांटेड किया क्योंकि यहाँ डू है, ये याद रखना. डू है तो वांट सेकंड फॉर्म, डीड है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म. इफ, और सबसे पहले सब्जेक्ट लेना, इफ ही really wanted to leave that book, full stop. Next, Ram said to Raju, do you really want to leave this city? एक मिनट. yes सोनू ने बोल बेटा. Ram asked Raju if he really wanted to leave that city. Very good beta. Ram asked Raju if he really wanted to leave that city. Correct. Next. हाँ, doesn't he like to help me in this matter now? Ask my friend. चलो, नेगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव होगा. नेगेटिव है, डजंट है, तो आप कर सकते इसको. doesn't he like to help me in this matter now? Ask my friend. Who will do this sentence? Raise the hand. Nobody raised. who will tell? बोलो बेटा, जिसको बताना है. Anyone? My friend asked me Yes. if he was not like to help me in this matter then. देखिए, सिंपल चीज है. इसमें वॉज क्यों नहीं आएगा बेटा? It doesn't है, सिंपल प्रेजेंट उसी को सिंपल पास में करना है. सिंपल पास मतलब डिड नॉट वाला. आता बोलिए. My friend asked me did not if लगाओ. did not if he did not like to yes, help. simple. Does not को did not करना है. If my friend, बोलो वीरा. If he didn't like to help me in that matter then. Yes, my friend asked me if
he did not like to help him in that matter. now का then okay, सिंपल करना है, डज नॉट है इसलिए हमने इसको डिड नॉट कर दिया. ओके नेक्स्ट, दे इंक्वायर्ड. ये देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है, आपको हैवंट है तो हैडंट करना भी. दे इंक्वायर्ड हैवंट यू हेल्प हिम आउट द वे, आउट ऑफ द वे. दे इंक्वायर्ड, ये दे इंक्वायर्ड इंक्वायरी रहने दो. हाँ बोलिए. दे इंक्वायर्ड इफ He Hadn't If you he helped They hadn't inquired helped me if out of I had not helped him out of the way. वेरी गुड. इफ वी किंवा यू की जगह आप ही लिख सकते, वी लिख सकते. इफ वी हैडंट, इफ वी हैड नॉट हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द वे. फुल स्टॉप. नेक्स्ट, विल यू हैव डिनर विथ मी और नॉट? आस्क्ड शखावत. शखावत आस्क्ड. बोलिए. Shakawat asked me if he would have a dinner with him or not. Yes, yes. Shekawat asked me or him if. I लिखा है तो I और he लिखा है तो he. If और she है तो she. If I would have dinner with him or not. Full stop. Next. Did none of you complete the project? The teacher said. The teacher wondered. Wondered means asked. Okay. बताइए बेटा. Teacher The teacher wondered. The teacher wondered. Okay. teacher wondered the if teacher if- wondered if if none of us had completed the project. completed the project. Stop. Very good. देखिए ये सबसे कठिन वाले सेंटेंस हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं कर रहे हैं ताकि आ गया. teacher asked student अरे एक मिनट. वेरी that वेस्ट चिल्ड्रन. students were students नेक्स्ट. were many more questions to ask. The teacher said students, is there any more question to ask in this chapter? अब देखिए teacher said to students, student को पहले बाहर निकालना. The teacher asked student, यहाँ से स्टार्ट करो अभी. Is there any more question to ask in this chapter? If there was, If there was There is any more was question to ask that? in that chapter. Okay, very good. Last वाला. there was any more question to ask in that chapter. Yes, yes, correct. Mother, won't I go to school today? Mother, won't I go to school today? Said Arvind. अब Arvind asked mother if he would not. If not, He would go not. to school that day. Arvind asked mother If he would not go to school that to day. school that day. Okay. अभी यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? इंट्रोगेटिव Yes, sir. सेंटेंस आया, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव और हमने किए हैं इंपरेटिव सेंटेंस. ठीक है, ये फास्ट देखेंगे यहाँ पे इन द लेफ्ट हैंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है. आंसर्स आर देयर गिवन देयर. सी, he said to me, do you like books? He asked me if I like books. नेक्स्ट वाला देखिए. The man said to us, did you bring your certificates? देखिए did you मतलब ये पास्ट परफेक्ट है. The man asked us if, देखिए if we had brought our certificates. अंडरस्टैंड. देखिए सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास किया और डू यू वाला सिंपल प्रेजेंट है तो हमने सीधा पास्ट सिंपल पास किया. वर्ब 1 का वर्ब 2 कर दिया इधर. ये है सिंपल पास्ट जिसमें डिड है तो यहाँ पे हमने किया हैड प्लस वर्ब 3. देखिए नेक्स्ट, द बॉय सेड आर वी गोइंग टू कोलकाता. कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है. द बॉय आस्क्ड if we were going to Kolkata. Full stop. Next, the teacher said to me, can you work out the sum? The teacher asked me if I could, ये देखिए can का could, work out the sum. Full stop. Next, the teacher said to girl, will you go to market now? The teacher asked the girl, will का क्या लगा? If she would go to market then. Next, अब देखिए हमने yes no क्वेश्चन अभी तक किया. अब देखिए
ये है WH वाले। देखिए he said to me whom do you like most। देखिए do you like most आया, आपको समझ आया, प्रेजेंट है, सिंपल, तो सिंपल पास्ट कर देना, सिंपल पास्ट। अगर ये डू यू इसमें नॉट नहीं है तो आपको आसानी है, क्योंकि सीधा वर्ब टू कर देना। देखिए he asked me, अब यहाँ पे इफ नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना whom। he asked me whom I liked most, खत्म, ये डू निकल गया, सीधा I like most। he asked me whom को whom ही रखना, कंजंक्शन यहाँ पे इफ लगाने की जरूरत नहीं, whom I liked most, फुल स्टॉप दिया। नेक्स्ट, the man said to us why did you bring your certificate। why did you bring, did you आया मतलब पास्ट है, इसका पास्ट परफेक्ट करना है, दिमाग में लगा देना है, did है तो had प्लस वर्ब थी। ओके, कैसा होगा, the man asked us why, यहाँ पे why रखना है, why he had brought his certificate। आया our, us है तो our, why we had brought our certificates। क्लियर है। नेक्स्ट, the boy said when are we going to Kolkata। when we are going है तो वहां पे आपको तुरंत पता चलना was going या were going करना है, और सब यही लगाना है। the boy asked when we were going to Kolkata। हाँ, boy said यहाँ पे अब किसको लिखा पता नहीं, तो हमने इट इज अप टू यू, आई लगाना है वेरा, तो यहाँ पे यहाँ किसने लगाया है, दे। द बॉय आस्क्ड व्हेन दे वर गोइंग टू कोलकाता। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट, यहाँ पे जाना, सब्जेक्ट लिया वी वेर डूइंग नाउ। ठीक है, वी व्हाट वी, ओके मी है, सॉरी मी है तो यहाँ पे आई आएगा, व्हाट आई वाज डूइंग देन, नाउ का देन कर दिया। ओके, Riya said to her brother, where will you go? Riya asked her brother where he would go. Riya asked her brother where he would go. Correct. Then the man said to me, who are you? The man asked me who I was. बराबर है, who I was। देखिए ये who का सेंटेंस याद रखना, who के बाद सब्जेक्ट I के बाद was। Okay, the teacher said to the girl, why are you late? The teacher asked the girl why she was late, full stop, why she was late। Next, my friend said to me when will you go to the school। my friend asked me when, फिर इधर आना, when के बाद सब्जेक्ट लेना, when he will का would, when he would go to school, full stop, when he would go to last। Rina said to me what are you doing। Rina asked me what, me है तो I, what I was doing, what I was doing। Is it clear children? इसको स्क्रीनशॉट निकाल कर रखना। क्लियर है? Yes sir। दोनों प्रकार के सेंटेंसेस समझ में आ गए? Yes sir। और एक इंट्रोगेट। ओके, वी विल स्टॉप हियर। टुमारो बाकी के सेंटेंसेस देखेंगे कल, बिकॉज आवर टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट सेंटेंसेस, जो कुछ होते हैं थोड़े ना तो थोड़े एडवाइज होता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी वाले भी हम देखेंगे। 4 प्रकार के सेंटेंसेस है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मींस द सेंटेंसेस व्हिच शोज एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग्स दिखाने वाले सेंटेंस, जिसके लास्ट में वो एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, उद्गारवाचक चिन्ह। तर ते सेंटेन्सेस आपण पाहू उद्या। तर असर्टिव्ह सेंटेन्स ओळखतो कसे, सब्जेक्टनी स्टार्ट होते, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव्ह मध्ये इंट्रोगेटिव्ह मार्क होतात, आणि इंपरेटिव्ह सेंटेन्स वो होते जिसमें वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिसमें कमांड्स होती है, रिक्वेस्ट। अब तीनों सेंटेंसेस देखिए, अब बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके, टुमारो वी विल मीट अगेन। अभी आप पढ़ाई करो, और आपका एग्जाम का पहला पेपर इंग्लिश ही है, 5 तारीख को एग्जाम है, टाइम टेबल आ चुका है, और ये सब जो लेसन हमने पढ़े सब रहेंगे, और ग्रामर भी यही रहेगा, जो हम एडिटिंग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, एंड पोएम्स जो हमने पढ़ी है, राइटिंग स्किल में स्टोरी, आर्टिकल एंड लेटर टू एडिटर। एंड ओके, सो लगभग हमारा सब सिलेबस हो चुका है, और ये खत्म होने के बाद, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म होने के बाद, we will take the quick revision. Is it clear children? Yes sir। Yes sir। Okay beta, Yes sir। okay, we will stop here. Sir। Okay, tomorrow we will meet। Sir sir। हाँ बोल बेटा। सर आप वो पैराग्राफ और स्टोरी का दोबारा भेजने वाले थे असाइनमेंट। अच्छा, वो भेजा नहीं क्या मैं? ओके बेटा, वो मैं भेज देता। हाँ, ओके ओके। ना भेजे तो वही है ना सर वो?
हाँ वही एक स्टोरी थी पिक्चर वाली। वो डॉग और क्रॉ। हाँ 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 वही वही। ओके अगेन हाँ आई। सर। ओके बेटा मैं भेज देता हूँ। हाँ ओके ओके ठीक है। यस सर। ओके बेटा।